अच्छा दीपिका, तुमने लव इन लाइब्रेरी सुना होगा। हाँ। तुमने लव इन कैफे सुना होगा। हाँ। अच्छा सोचो तो, एक ऐसी कहानी जहाँ लाइब्रेरी और कैफे दोनों एक साथ हो तो, वाओ, इंटरेस्टिंग है। है ना। हो जाएगा ना प्यार दुगना। हाँ हाँ। तो ऐसे ही एक दुगने प्यार की कहानी लेकर आए हैं हम। और इस स्टोरी का नाम क्या है? इस स्टोरी का नाम है रीडिंग कैफे। सो शैल वी स्टार्ट? ऑफ कोर्स। ओए छोटू, हाँ। चल एक कड़क चाय बना। जल्दी कर, दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। क्या नंदू भाई, आपकी दुकान से वैसे भी कोई क्या लेके जाएगा? पुरानी किताबें ही तो है, कोई पढ़ता भी नहीं है उन्हें। ओए तू ना चाय बना, किताबें ना काबिल लोग पढ़ते हैं। भाई, ये काबिल लोग काबुल से आए हैं क्या? क्या? ओफो। ये है नंदू। स्टेशन के पीछे जहाँ ढेरों आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है ना, वही नंदू की एक छोटी सी किताबों की दुकान है, वो भी ट्रैवलर्स गाइड की। नंदू खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, पर उसे दुनिया देखने का बड़ा शौक था। सच में शायद कभी घूम नहीं पाएगा, इसीलिए किताबों में फोटो देखकर खुश हो जाता था। नंदू की लाइफ मजे में कट रही थी, पर किताबों की दुकान से इतनी कमाई तो होती नहीं थी कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके। इसलिए नंदू ने सोचा कि रात को वो अपनी दुकान को चाय और स्नैक्स की दुकान में कन्वर्ट कर देगा और आसपास के हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें रात भर चाय और स्नैक्स सप्लाई करेगा विद बुक्स। नंदू की इस 2 in 1 दुकान का आइडिया तो चल पड़ा। धीरे धीरे चीजें ठीक हो गई और उसने हेल्प के लिए छोटू को अपनी दुकान पर ही रख लिया। चल छोटू, अब अपन इधर के राजा हैं। मस्त खाने का, सोने का और कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने का। क्या? नंदू और छोटू ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। पर मुंबई की बारिश तो आप जानते ही हैं, बारिश हो और कोई कहानी ना बने, ऐसे हो कैसे सकता है? इसी बारिश में एक रात को नंदू चाय बना रहा था कि एक लड़की आधी भीगी हुई सी भागती हुई नंदू के दुकान पर आई और कांपते हुए बोली, नंदू नाम है तुम्हारा? हाँ मैडम। बड़ा सुना है तुम्हारे चाय के बारे में। प्लीज एक अदरक वाली चाय पिला दो, बड़ी ठंड हो रही है। अरे ये भी कोई ठंड है मैडम? ठंड तो दिल्ली में पड़ती है। पता है मुझे, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अरे तब भी आपको इतनी ठंड लग रही है क्या मैडम? आई नो, बट मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। वाह, मजा आ गया। थैंक यू नंदू, तुम्हारी चाय में तो एकदम दिल्ली वाली टेस्ट है। तुम भी नॉर्थ से हो क्या? नहीं नहीं मैडम, मैं तो बॉर्न एंड बॉटम इन आमची मुंबई। मैडम आप यहाँ पढ़ने आई हो? हाँ, MBA करने। ओह वाह वाह, मुझे भी किताबों का बहुत शौक है मैडम, इसलिए दिन में ये चाय शॉप बन जाती है बुक शॉप। रियली? लाइन मार रहे हो? हाँ, मेरा मतलब है, नहीं नहीं सच में। अच्छा, तो कैसी बुक्स है तुम्हारे पास? ट्रैवल गाइड्स। व्हाट? मैं ना टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में ही MBA कर रही हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, अगर मुझे कुछ बुक्स चाहिए हो तो तुम मुझे डिस्काउंट दोगे? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगा। डिस्काउंट क्या, आपको चाहिए तो आप किताबें ले जाओ मैडम और पढ़ के वापस दे देना। हाँ, और मैं ना तुम्हें सिक्योरिटी मनी और रेंट दे दूंगी। और अगर आप चाहें तो दुकान में बैठ के भी पढ़ सकती है मैम, फिर तो सिक्योरिटी मनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। हाँ। नंदू, तुम एक रीडिंग कैफे क्यों नहीं खोल लेते? बहुत चलेगा। रीडिंग कैफे? हाँ, जहाँ लोग बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं और साथ में चाय कॉफी भी एंजॉय कर सकते हैं। रिया और नंदू पजल के दो हिस्सों की तरह परफेक्टली फिट हो गए थे। रिया को किताबें चाहिए थी और नंदू को किताबें पढ़ने वाली। बारिश खत्म हो गई और उसी के साथ रिया और नंदू की ये पहली मुलाकात भी। नंदू को लगा कि चलो एक ग्राहक तो उसका फिक्स्ड हो ही गया।
रिया अब नंदू की दुकान से बुक्स लेने लगी और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नंदू, हाँ मैडम। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमारी कॉलेज में ना बुक फेयर हो रहा है, तुम भी अपना स्टॉल लगा लो। हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों को तुम्हारी बुक्स की जरूरत पड़ती ही है, तुम्हें भी ढेरों कस्टमर्स मिल जाएंगे। ये तो कमाल का आइडिया मैडम। थैंक यू मैडम जी, आप ना ग्रेट हो। आप तो मेरी लाइफ में ना एकदम वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में एंजल बन के आई हो। नंदू, फिर से फ्लर्टिंग? सॉरी मैडम जी। नंदू की लाइफ में तो एंजल आ गई थी। रिया हर रात नंदू के दुकान पर चाय पीने आती और एक दिन वैसे ही बारिश एक बार फिर से हुई। रिया ने बारिश के रुकने के इंतजार में 2 कप चाय भी पी ली, पर बारिश है कि रुकने का नाम ही ना ले। दोनों ने वक्त काटने के लिए सोचा कि चलो कुछ किताबें पढ़ी जाए। उफ, ये बारिश भी ना पता नहीं कब बंद होगी, सुबह क्लास भी है। चलो हम हाँ, पेरिस, द सिटी ऑफ लव। चलो देखते हैं पेरिस में कौन कौन सी जगह है। रुकिए, मैं निकाल के देता हूँ। ये लीजिए। पता है नंदू, पेरिस दुनिया का सबसे रोमांटिक शहर है। दुनिया भर से प्यार करने वाले पेरिस ही जाते हैं। काश मैं भी जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो। क्या मैडम जी, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं पेरिस जाऊं। अच्छा बताओ, क्या करोगे पेरिस जाकर? पेरिस जाकर हाथों में हाथ डाल के उसके साथ रास्तों पे घूमूंगा। रात भर पार्क से छुप छुप के उसके लिए फूल तोड़ूंगा, पेंटिंग्स दिखाने ले जाऊंगा। वो फ्रेंच पेस्ट्रीज होती है ना मैडम, वो भी खिलाऊंगा उसे। उससे किसे? जिससे मैं प्यार करूंगा मैडम। किससे प्यार करोगे? क्या मैडम, मैं भी बस सपने देखने लगता हूँ। मुझसे भला कौन प्यार करेगी? मैं। मैडम जी, बारिश ने तो मानो इन दोनों को मिलाने की कसम ही खा ली थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया और नंदू के बीच की दूरियां कम होने लगी। एक पल के लिए दोनों भूल गए कि वो कौन है। दोनों थे तो उस छोटी सी दुकान में, पर उनका मन पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। पर हर रात की सुबह होती है और हर बारिश के बाद धूप निकलती है। बारिश खत्म हो गई और सुबह की पहली किरण के साथ ही रिया ने आंख खोली और उसे रियलिटी का एहसास हुआ। उसने नंदू को जगाए बिना अपने कपड़े उठाए और वहां से चली गई। कुछ देर बाद नंदू की आंख खुली और उसको भी एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। नंदू एक शॉपकीपर था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। ऐसे में रिया शायद कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। रिया के मन में भी ये ख्याल आया कि उसके घर वाले कभी नंदू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिया ने दुकान पे जाना छोड़ दिया। बारिश का मौसम भी खत्म हो गया। नंदू और रिया एक दूसरे से अलग हो गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। पर प्यार है, कोई सीजनल फ्रूट थोड़ी है कि बारिश के बाद मार्केट से चला जाएगा। प्यार तो लौट के आता ही है और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद नंदू और रिया फिर मिले। तुम यहाँ कैसे? वो टेंट वाला मेरा दोस्त है, इसीलिए। आप? जिसकी शादी है वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा। तो बाकी सब सब अच्छा है, तुम बताओ। हाँ, मेरा भी अच्छा है। लेकिन इस मुलाकात ने उन्हें दोबारा मिलने के लिए मजबूर जरूर किया। रिया से रहा नहीं गया और वो आखिर चाय पीने नंदू की दुकान पे आ ही गई। नंदू ने भी उसे चाय पिला दी, पर उन दोनों को पता था कि वो वहाँ चाय पीने नहीं आई थी। तो मैडम जी, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? गुड। और चाय? मेरा मतलब चाय कैसी? आई लव यू। जी। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ चाय पीने आई हूँ?
नहीं वो देखो, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए। मैडम जी हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपके आई बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। किस लिए? वो हमारी शादी के लिए। नंदू, क्या शादी के बिना प्यार का कोई मतलब नहीं? क्या शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है? वो मैडम जी मेरे लिए तो नहीं है, पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे। तो ना माने, हम कहीं और चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं मैडम जी, माँ बाप का दिल दुखा के कभी कोई खुश नहीं रह सकता, और न ही मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता मैडम जी। आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। कायर हो तुम। सच तो ये है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ चली आई। आज के बाद कभी तुमसे नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। रिया रोते हुए वहां से चली गई, और सच में वो दोबारा कभी नंदू के पास नहीं आई। नंदू को रिया से प्यार तो था, पर उसका साथ देने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसने अपने प्यार को जाने दिया। रिया ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली, और अब उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। पर कहा था ना, प्यार है भाई, कोई सीजनल फ्रूट थोड़ी ना जो मार्केट से चला जाएगा। वो एक बार फिर लौट के आया, पर अब के पूरे 20 साल बाद। हेलो। मैम, यहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। आपका नंबर मिला उनके स्पीड डायल पे। ब्लू शर्ट पहनी है इन्होंने। आप जानती है ना? ओह माय गॉड, वो मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है ना वो? हम इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइए प्लीज। ठीक है। जब तक रिया हॉस्पिटल पहुंची बहुत देर हो चुकी थी, और जिस अजनबी ने उसे फोन करके बुलाया था वो वहां उसका इंतजार कर रहा था। रिया इस हालत में नहीं थी कि कुछ समझ पाती, पर वो अजनबी रिया को देखते ही उसे पहचान गया। वो नंदू था। नंदू ही रिया के हस्बैंड को हॉस्पिटल लाया था, और उसने ही रिया को फोन करके बुलाया था। नंदू दिल्ली अपने नए कैफे के लॉन्च के लिए आया था। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। नंदू ने मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता और अब दिल्ली, इन सभी जगहों में अपने रीडिंग कैफेस खोल लिए थे। रिया के जैसे ढेरों स्टूडेंट्स उसके कैफे में रोज चाय पीने आते, हर साथ में खूबसूरत जगहों के पिक्चर्स बुक्स में देखते। ठीक वैसे जैसे कभी रिया और नंदू देखा करते थे। नंदू हमेशा उन स्टूडेंट्स में खुद को और रिया को देखता, और इतने सालों में रिया से मिलने के बाद, उसके लायक बनने के बाद भी वो रिया से अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। वक्त ने उन्हें जब भी मिलाया, हमेशा एक अजीब ढंग से मिलाया। अच्छा, ये नंदू का जो नया कैफे था ना, रिया के घर के सामने था। नंदू रोज रिया को देखता, पर कभी उसे बात करने की हिम्मत ही ना कर पाता। 6 महीने यूं ही निकल गए, और फिर एक दिन नंदू ने हिम्मत की। मैडम जी वो नंदू, तुम? आप कैसे हो मैडम जी? अच्छी हूँ। माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं इस बार भी आपकी मदद नहीं कर पाया। इस बार तो भगवान ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। खैर, तुम यहाँ? हाँ, वो सामने वाला कैफे जो है वो मेरा ही है मैडम। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए। तो फाइनली तुमने पूरी दुनिया देख ली? हाँ मैडम जी, हाँ हाँ, तकरीबन पूरी दुनिया देख ही ली। बस एक शहर देखना बाकी है मैडम जी। पेरिस? मुझे पता है मैडम जी प्रॉब्लम क्या है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम इसे सॉल्व न कर पाए। नंदू, नंदू, बहुत देर कर दी तुमने। पता है, पर अब और देर नहीं करना चाहता मैडम जी। आप मेरे साथ चलोगी पेरिस? क्या? नहीं नंदू, ये पॉसिबल नहीं है। आपने ही तो कहा था कि प्यार अपने आप में काफी है, उसे शादी का नाम देने की जरूरत नहीं। पर मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आपकी फैमिली और सब, मैं सबको छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा।
बस अपने लिए जीने के लिए कह रहा हूं मैडम जी। नहीं नंदू, इट्स टू लेट। अब कुछ नहीं हो सकता। मॉम, कौन है? अरे अंदर आइए, बैठिए ना। क्या मॉम, आपने भी तब से बाहर खड़ा करके रखा है इन्हें। हाउ रूड। अंदर आइए ना, बैठिए। कोई बात नहीं बेटा। आप वो मैडम जी, एक मिनट। मैडम जी, आप आप नंदू हो ना? मॉम, ये वही है ना? हाँ, रिया ने अपनी बेटी को नंदू के बारे में बताया था, इसलिए नंदू के मुंह से मैडम जी सुनते ही वो उसे पहचान गई। उसने ही रिया को कन्विंस किया कि वो नंदू के साथ पेरिस जाए। नंदू क्या करेंगे पेरिस जाके? हाथों में हाथ डाल के उसके साथ रास्तों पे घूमूंगा मैडम जी। रात भर पार्क से छुप छुप के उसके लिए फूल तोड़ूंगा, पेंटिंग्स दिखाने ले जाऊंगा, फ्रेंच पेस्ट्रीज खिलाऊंगा उसे। उसे कैसे? जिसे मैं हमेशा से प्यार करता हूँ। हाँ, पर पेरिस में ठंड बहुत होगी मैडम जी, दिल्ली से भी ज्यादा। चलेगा, तुम साथ हो ना, चाय पिला देना। फाइनली नंदू और रिया अपने सपने को जी पाए। पेरिस की सड़कों में हाथों में हाथ डाल के घूम पाए। आज दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। देर से ही सही, प्यार आखिर उनकी जिंदगी में आ ही गया। क्योंकि कहा था ना, प्यार है कोई सीजनल फ्रूट थोड़ी है जो मार्केट से चला जाएगा।